नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रदीप शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। क्लास 24 आप लोग राजस्थान पर। आशा करता हूं सब मस्त होंगे, बिंदास होंगे, मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ में होंगे। जैसे कि आपको पता है कि हमारी क्लास के टाइम की मुलाकात होने का समय 9 बजे का, तो भाई आ जाए करो 9 बजे, फिक्स रखा करो टाइम अपना, है ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पर सबसे पहले किसको लेकर मैं आपको बार बार एक चीज के लिए फोकस कर रहा हूँ, जिसका नाम है सीईटी 2022, जिसके अंदर आप 6 अक्टूबर से बैच स्टार्ट कर चुके हैं। फिर से बता दूं कि सीईटी अगर पास नहीं कर पाओगे तो अपनी सफलताओं को भी पा नहीं पाओगे मेरे शेरों। तो महाराणा बैच ज्वाइन करना अभी तक आपने नहीं किया तो स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही दिवाली चल रही है, दिवाली के साथ साथ भी आपकी क्लासें भी कंटिन्यू चलती रहेगी। इसके बाद फिर से एक बार नया सेगमेंट लेकर आएंगे, जिसमें स्टार्टिंग से आपको वापस पढ़ाया जाएगा। तो इसलिए कह रहा हूँ, अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो मेरे प्यार से शेर और चेनियो। और आज मैं आपको एक बहुत प्यारा सा ऑफर भी दूंगा इस बारे में, या इससे रिलेटेड एक छोटी सी बात भी करूंगा आपसे मैं। पर वो कब, उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। उसके लिए आपको मेरे को राजस्थान के ज्योग्राफी के क्वेश्चनों का आंसर सही देना पड़ेगा, तब जाकर मजा आएगा। मुझे पता है आप लोग पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, तो जो आंसर भी बेहतरीन दोगे। चलिए क्वेश्चन सेशन स्टार्ट करते हैं आज का। और सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ध्यान से सुनिएगा, आंसर देने की कोशिश भी कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रृंखला की उत्पत्ति कब मानी जाती है? इयोसिन युग से, प्री कैम्ब्रियन युग से, प्री पाषाण युग से, या उत्तर कोई नहीं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा आंसर क्या होगा। हाँ पता है मुझे, आप लोग बेहतरीन आंसर ही चुन रहे हो, आपको नहीं लगने वाला। ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम हॉल में एग्जामिनर दे दे तो गारंटी के साथ कह रहा हूं कि मेरिट आप ही बनाओगे। मेरिट कौन बनाएगा? मेरिट आप ही बनाओगे। तो बिल्कुल बच्चों, आपने पहले ही क्वेश्चन के साथ धमाकेदार एंट्री करी है, मतलब आपको ऑफर सुनना है। चलिए, अरावली पर्वतमाला की बात करें तो इसकी उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन युग से बताई गई है, 100% प्री कैम्ब्रियन युग से। और यह विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है, विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। नो डाउट, कोई संदेह नहीं है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में धमाकेदार एंट्री बच्चों की। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए फिर से, अरावली पर्वतीय प्रदेश के संबंध में निम्न में से 2 कथन दिए गए हैं, चुनना है सही है गलत है। पहला, यह विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है, चुनने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है। दूसरा, इसकी ऊंचाई प्रारंभ में कम थी और अब बढ़ रही है। दूसरी बात कह रहा है कि इसकी ऊंचाई प्रारंभ में तो कम थी और अब धीरे धीरे बढ़ रही है। ये 2 बात इसने यहाँ पर कही है। कथन एक सही है, कथन 2 भी सही है, दोनों कथन सही है, दोनों ही कथन गलत है। तो आपको क्या लगता है, बताओ क्या लगता है आपको? बताओ 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 मेरे शेरों, क्या लगता है? मुझे पता आपको बेहतरीन लगा होगा, बेहतरीन आपको लगा होगा एक। और ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता सर, पहले ऊंचा था अब उल्टा घट रहा है। ये कोई हिमालय थोड़ी है, हिमालय आज भी बढ़ रहा है। ठीक है, और अरावली घट रही है, बढ़ नहीं रही है। बिल्कुल सही जवाब फिर से आपका। ये लो, कर्नल जेम्स टोट भी आ गए, घोड़े वाले बाबा। हिंदू ओलंपस किसे कहा था? टोटगढ़ को, माउंट आबू को, कुंभलगढ़ का पठारी बाग को, या ऊपरमाल के पठारी बाग को? किसे कहा हिंदू ओलंपस? कर्नल जेम्स टोट ने। हिंदू ओलंपस का मतलब इन्होंने बताया हिंदुओं का पर्वत, हिंदुओं का पर्वत ये कहा इन्होंने। ऐसा क्यों कहा? ऐसा कहा कि मंदिर अधिक है और संत यहां पर बैठ कर तपस्या कर रहे थे। संतों का शिखर भी कहा। किसका शिखर? संतों का शिखर, संतों का शिखर भी इसे कहा गया है। इसे ही गुरु माता भी कहते हैं, गुरु माता नहीं बोलते गुरु माता माउंट आबू के लिए। किसके लिए? माउंट आबू, क्योंकि माउंट आबू कहां पर है? सिरोही में। बाकी कुंभलगढ़ सिरोही में नहीं है, राजसमंद में है। ऊपरमाल का पठार चित्तौड़गढ़ और
भीलवाड़ा के बीच में, बिजोलिया और बेजरोडगढ़ के बीच में, टोडगढ़ अजमेर में। तो ओबियसली अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर माउंट आबू ही बसता है, यही सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए और भी हल्का सा। अरावली पर्वतमाला का विस्तार सबसे ज्यादा किस जिले में है? अलवर, प्रतापगढ़, उदयपुर या बांसवाड़ा? बताओ सर्वाधिक विस्तार कहां पर है? अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार कहां पर है? कौन सा स्टूडेंट बताएगा इसका आंसर? देके देखते हैं। अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार कहां पर है? बताओ। वैसे अगर पूछे, जिला पूछने पर बिल्कुल सही जवाब आप लोगों का उदयपुर में। अगर वो जिला पूछ ही नहीं रहा, जिला नहीं पूछ रहा सॉरी, अगर वो जिला नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा कौन सी दिशा में, तो फिर क्या बताओगे? तो फिर बताना दक्षिण। किधर है? दक्षिण में। दक्षिण में इसका सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, किसका? अरावली का। दक्षिण पश्चिम, दक्षिण बहुत ज्यादा विस्तार है इसका, सर्वाधिक। दक्षिण पश्चिम भी कह सकते हो। ठीक है, तो ये सर्वाधिक विस्तार की यहां पर बात होती है। अगला, मेसा का पठार किस जिले में स्थित है? मेसा का पठार किस जिले में स्थित है? राइट जवाब दे रहे हो लगातार, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं जा रहा आप लोगों का, तो पॉसिबल है आप ऑफर सुनोगे फिर तो। मेसा का पठार किस जिले में है? उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और सिरोही। बताओ कौन से जिले में है मेसा का पठार? चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में स्थित है और यहीं पर बना चित्तौड़गढ़ दुर्ग। अगर मैं कहूं ऊंचाई कितनी है, शाबाश, 620 मीटर ऊंचाई है इसकी। 620 मीटर ऊंचाई है किसकी? मेसा के पठार की। और ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग इसी पर ही बना है, मेसा के पठारों पर। बिल्कुल सहा ना भैया, चित्तौड़गढ़ दुर्ग राजस्थान का गौरव कहलाता है। अगला, मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां किन किन जिलों में स्थित है? मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां जालोर, सिरोही, कोटा झालावाड़, कोटा बूंदी, पाली जालोर। कंफ्यूज मत हो जाना, कोटा झालावाड़, कोटा बूंदी, पाली जालोर, कंफ्यूज मत हो जाना, आंसर सही देना। बताओ क्या होगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 7। मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां काफी फेमस हो चुकी है। मुकुंदवाड़ा आपके नेशनल पार्क है, मुकुंदवाड़ा आपके टाइगर प्रोजेक्ट है, मुकुंदवाड़ा में गागरोन दुर्ग है, मुकुंदवाड़ा में काली से नाव नदी आपस में मिलती है, बहुत कुछ है मुकुंदवाड़ा में। ये लो बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज थे, पर कंफ्यूजन दूर हो चुका है। कोटा और झालावाड़ में, बिल्कुल कोटा और झालावाड़ आंसर आएगा। मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां कोटा और झालावाड़ जिलों में स्थित है। जैसा मैंने आपको बताया, मुकुंदरा हिल्स क्या क्या है वर्तमान में? हमारे राष्ट्रीय उद्यान है, मुकुंदरा हिल्स हमारे क्या पर क्या और क्या है? बाघ परियोजना है, मुकुंदरा हिल्स हमारे यहां पर ही, इस मुकुंदरा हिल्स में है गागरोन दुर्ग। भी इसी में है। तो ये सारी चीजें इसी में नदी बहती है। और काली सिंध, ठीक है, तो ये मुकुंदरा हिल्स। नेक्स्ट बात करते हैं, ये लो भाई, आड़ा वाला पर्वत राजस्थान के किस जिले में? उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ या बूंदी? बताओ। आड़ा वाला पर्वत राजस्थान के कौन से जिले में? उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ या बूंदी? आड़ा वाला पूछा है, अट्टा वट्टा नहीं पूछा है। आड़ा वाला पर्वत राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है?
ये लो भाई, बूंदी में है। बिल्कुल, आड़ा वाला पर्वत बूंदी में है, परंतु बात करें कि इसे उदयपुर में कहते हैं अट्टा वट्टा। क्या बोलते हैं इसे? अट्टा वट्टा बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल आड़ा वाला बूंदी। अगला क्वेश्चन, मारवाड़ के मैदानों को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाली पहाड़ी क्षेत्र कौन सा है? मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां, भाकर, बिजासन की पहाड़ी या मेरवाड़ा की पहाड़ियां? बताओ कौन अलग करता है, बताइएगा। मारवाड़ के मैदानों को मेवाड़ के उच्च पठारों से अलग कौन करता है? मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां, भाकर, बिजासन की पहाड़ी, मेरवाड़ा की पहाड़ी? बताओ आंसर क्या होगा। ये लो जी, ये लो, आंसर आया मेरवाड़ा की पहाड़ियां। मेरवाड़ा की पहाड़ियां, मुकुंदवाड़ा की पहाड़ी अभी भी पढ़ना, कोटा झालावाड़ से कोई मतलब ही नहीं है ये। बताओ, मारवाड़ और मेवाड़ के बीच में क्या मतलब? कोई मतलब नहीं है, गलत। भाकर सिरोही में, इसका भी संबंध नहीं है। बीजासन की पहाड़ी भीलवाड़ा में। बेटा एक आपको जीके का क्वेश्चन बताता हूं मैं, ध्यान से सुनना, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। देखो इधर, ये जो बीजासन है ना, बीजासन की पहाड़ी कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। और बीजासन माता का मंदिर कहाँ पर है? बूंदी में, जिसे इंद्रगढ़ माता भी कहते हैं। तो बीजासन माता की पहाड़ियां और बीजासन माता का मंदिर, दोनों में अंतर है, ध्यान रखना, एक जैसा मत कर देना, मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये भीलवाड़ा में। नेक्स्ट बात करें यहां से, पूर्वी सिरोही के उबड़ खाबड़ कटक किस नाम से जाने जाते हैं? गिरवा, भाकर, नाल या मगरा? बताओ, उबड़ खाबड़ भाग किस नाम से जानते हो? बताओ भाई, उबड़ खाबड़ भागों को किस नाम से जानते हैं? पूर्वी सिरोही में उबड़ खाबड़ कटक किस नाम से जाने जाते हैं? गिरवा, भाकर, नाल या मगरा? किस नाम से जानते हैं? पूर्वी सिरोही में, वाह भाई, सही बोले। किसे? गिरवा, भाकर, नाल, मगरा। मगरा है उदयपुर में, भाकर मगरा। नाल प्रदेश ये आपके राजसमंद में भी है, उदयपुर में भी है। भाकर सिरोही में, भाकर ही कहते हैं उसे, ये कहते हैं भाकर। उबड़ खाबड़ जो कि पूर्वी सिरोही, खुद ही कह रहा है कि गिरवा उदयपुर में, पॉसिबल ही नहीं है। नाल भी उदयपुर में मिलता है, उदयपुर राजसमंद में। तो बचा भाकरी। क्लियर? भाकरी कहां पर है? भाकर तो पता चलिए, भाकरी कहां पर? भाकरी, भाकरी है जैसलमेर में। भाकरी कहां पर है? जैसलमेर में। अगला, अरावली का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में है? 90, 80, 75 या 65? बताओ, कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में अरावली का? कौन सा स्टूडेंट बताता? देखिए आंसर। जुकाम लग गई भाई, सर्दी का ध्यान रखो भाई, क्योंकि सब गांव में पहुंच गए होंगे। गांव में सर्दी बहुत तेज है, पता ना आपको। गांव में सर्दी की स्थिति क्या है? तो बच्चे अब ओपन सुनने के लिए तैयार हो चुके हैं, क्योंकि उनको पता चल चुका है कि हमारे सारे आंसर लगभग सही है। तो लास्ट और फाइनल इस 10वें क्वेश्चन के बाद ही मैं ऊपर सुना दूंगा। इस बच्चों ने सबने ये लो भाई फिर से सही जवाब। अब क्या करें बताओ।
अरावली की बात करें पर कितना प्रतिशत भाग, तो देखो अरावली की कुल लंबाई, अरावली की कुल लंबाई 652 किलोमीटर। राजस्थान में अरावली की लंबाई 550 किलोमीटर। दोनों की अगर हम बात करते हैं तो दोनों का हिस्सा जो निकल के आता है वो आता है 79.48%। 79.48% राजस्थान में अरावली का, लगभग 80%। क्लियर? तो ये बात होती है हमारे यहाँ पर लगभग 80% हिस्सा हमारे राजस्थान में अरावली का, ये ध्यान रखना विशेष रूप से। हाइट में भी ध्यान रखना, कुल जो अरावली इसकी हाइट 900 मीटर है और इसकी जो हाइट है वो 930 मीटर है। ये भी आपको हाइट का भी यहाँ पर ध्यान रखना है कि दोनों की हाइट में कितना डिफरेंस यहाँ पर पाया जाता है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और चलिए ये लो भाई आप लोगों का ऊपर दिवाली धमाका। दिवाली धमाका जो आपके यहाँ पर हमने बेच चला रखा सीईटी का या फिर ऑल जितने भी कोर्स है हमारे यहाँ पर क्लास 24 आपनो राजस्थान की ओर, और जितने भी हमारे यहाँ पर कोर्स है टेस्ट सीरीज है सबके ऊपर 25% डिस्काउंट है भैया। तो ज्वाइन नहीं कर रखा हो तो ज्वाइन कर लीजिएगा, पर इसके लिए आपको यूज कोड दिए जाएंगे और वहां पर आपको टाइप करना पड़ेगा दिवाली 25। तो ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे से बच्चों, दिवाली 25 जैसे टाइप करोगे वहां पर आप लोगों को केवल केवल और केवल मात्र यहाँ पर जो कोर्स है वो न मात्र की रेट में आपको मिलेगा। 25% डिस्काउंट बहुत होता है मेरे शेरों, अगर आप लोग देखते हो तो एक तरफा। तो दिवाली का ये धमाका क्लास 24 आप लोगों के लिए लेकर आया है, ठीक है। और ये धमाका कब तक रहेगा ये भी सुन लो। पटाखे की एक वो क्षमता होती है कि कितनी देर तक जलेगा फूटेगा, वही कंडीशन है। जल जाएगा 21 तारीख को, फूट जाएगा 24 तारीख को। ध्यान रखना ये ऊपर 21 से स्टार्ट हो रहा है, 24 तक बना रहेगा आराम से। 21 से स्टार्ट की दीजिएगा रात को 12 बजे से, और 24 की रात को 12 बजे तक भी आपको ये ऑफर मिलेगा, पर कोशिश करना पहले ही ज्वाइन करने की, ठीक है। यूज कोड लगाओगे तब ऑफर मिलेगा, अगर यूज कोड नहीं लगाते हो तो ऑफर की सोचना भी मत, ठीक है। 25% डिस्काउंट है किस पर? किसी एक कोर्स पर नहीं, जितने भी कोर्स है, जितने भी तमाम कोर्स है जो हमारे यहाँ पर चलाए जा रहे हैं सबके ऊपर छूट है धमाकेदार। तो ये है, यानी कहने का मतलब एक 25% डिस्काउंट का मतलब ये मान लो आपकी दिवाली में एक छोटी सी छूट कि आप लोग अपने दिवाली को और बेहतरीन कर सके। तो ध्यान देना ये मौका को चूकना नहीं है, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। ध्यान रखना मेरे शेरों। चलो मैं अब आपको ले चलता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। मुझे पता था कि आप लोगों के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होगा। अगला अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला दक्षिण में कहां से शुरू होती है? दाहोद गुजरात से, खेड़ ब्रह्मा पालनपुर गुजरात से, माउंट आबू से या मेहसाना गुजरात से? कहां से शुरू होती है बताओ देखें। अरावली पर्वतमाला दक्षिण में कहां से शुरू होती है? दाहोद से, खेड़ ब्रह्मा पालनपुर गुजरात से, माउंट आबू से या मेहसाना से? आपसे कौन जीत सकता है? शुरुआत कहां से होती है? खेड़ ब्रह्मा से राजस्थान में, और गुजरात में यहां से स्टार्ट होती है। ओब्वियसली दोनों ही बातें यहां पर क्लियर है। ओके डन। निम्न में से बोराट का पठार स्थित चोटी कौन सी है? ये तो कंफ्यूज करेगा बेटा आपको। शेर, सुना, अचलगढ़, जरगा। ऊंची चोटी कौन सी है? बोराट के पठार नहीं, बोराट है यार। टाइपिंग वाले भैया इसे क्या करते हो? बोराट के पठार पर स्थित चोटी कौन सी है? शेर, सूंडा, अचलगढ़ या जरगा? बताओ जवाब क्या आएगा। तो ध्यान रखना मेरे प्यारे से शेरों, आपको पता है ना अचलगढ़ की ऊंचाई है 1380 मीटर, और ये कहां पर है? सिरोही में। शेर की ऊंचाई है 1597 मीटर,
और ये कहां पर है? सिरोही में। सुधा माता की पहाड़ियां जालोर में और जरगा उदयपुर में। बोराट का पठार कहां पर पाया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए बोराट के पठार का विस्तार। यह बोराट का पठार पाया जाता है गोविंदा और उदयपुर टू कुंभलगढ़। और ये कहां पर है? राजसमंद। तो अब आप लोग अंदाजा लगा लीजिएगा, शायद मुझे आंसर देने की आवश्यकता नहीं है, कि बोराट का पठार पर स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अब जब ये सिरोही में है ही नहीं तो सिरोही और जालोर वाली क्यों होगी? बची कौन सी? जरगा। जरगा कहां पर है? उदयपुर में। तो आंसर कभी कभी सोच समझ कर भी देना होता है मेरे प्यारे से शेरों। हर चीज या हर डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लिए जाते। क्लियर आप सभी के दिमाग में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, उदयपुर के आसपास की कटोरी नुमा पहाड़ियों को क्या कहते हैं? कटोरी को आप लोग तस्तरी भी कह सकते हो, तस्तरी। अब तस्तरी कैसे होती है? चारों ओर से घिरी हुई। तो चारों ओर से घिरी हुई भी कह सकते हो। चारों ओर से घिरी हुई। और वो है गिरवा। कहां पर है? उदयपुर में। गिरवा की पहाड़ियां, बिल्कुल गिरवा। सभी का आंसर बहुत बेहतरीन है। ऐसा आता है मजा आंसर देखकर आप लोगों का, जबरदस्त आंसर। अगला, अरावली पर्वतमाला किस प्राचीन क्षेत्र का भाग है? तैतीस सागर का, अंगारा लैंड का, गोंडवाना लैंड का या अफ्रीका महाद्वीप का? अरावली पर्वतमाला बताओ किसका प्राचीन क्षेत्र का भाग है? तैतीस सागर, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड या अफ्रीका महाद्वीप का? बताओ मेरे प्यारे से बच्चों, आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 14 में पहुंच चुके हैं। एक बार अपनी प्रेजेंट तो लगा दो फटाफट से, हंसते और मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ। अब आपको अच्छे से पता है कि राजस्थान में चार भौतिक प्रदेश है, दो अलग अलग के। तो गोंडवाना लैंड का अवशेष है बिल्कुल, और 33 सागर हमारे अंगारा लैंड का कोई अवशेष नहीं पाया जाता। अफ्रीका महाद्वीप किया तो अपन यहाँ पर कह नहीं सकते अभी तो कुछ भी। ठीक है, बात होती है इसके अवशेष है मरुस्थल और मैदान। इसके अवशेष है पर्वत और पठार। अरावली पर्वतमाला राजस्थान को दो भागों में, उत्तर से पश्चिम और दक्षिण से पूर्व की ओर बांटती है। इसमें से किस भाग में वनस्पति कम पाई जाती है? उत्तर पश्चिम में, दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पश्चिम में, या इसमें से कोई नहीं? बताओ वनस्पति किधर कम पाई जाती है? बताओ वनस्पति कम किधर पाई जाती है? बता दो फटाफट से। उत्तर पश्चिम में। किसका अभाव है? वर्षा का अभाव। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला सर्वाधिक महत्व निम्न में से किस
कारण से। यहाँ दुर्लभ वन्य जीव एवं वनस्पतियाँ पाई जाती है। यह पश्चिमी मरुस्थल के प्रसार को दक्षिण पूर्व जिलों में होने से रोकती है। इसमें अत्यधिक मात्रा में खनिज मिलते हैं। उपयुक्त सभी। बताओ क्या होगा। राजस्थान में सर्वाधिक महत्व किस कारण से किस कारण से है, बताओ। इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर क्या होगा। 16 क्वेश्चन, बताओ आंसर क्या होगा। उपयुक्त सभी। हाँ, मुझे पता था तुम लोग कुछ ऐसा ही जवाब दोगे। उपयुक्त सभी। अगला, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का विस्तार उत्तर में कहाँ तक है। खेतरी झुंझुनू तक, सादुल शहर, गंगानगर तक, नोवर हनुमानगढ़ तक या लक्ष्मणगढ़ सीकर तक, कहाँ तक है बताओ। देखिए बताओ बताओ नन्हे मुन्ने राइयों, देश के सिपाहियों। खेतड़ी झुंझुनू तक। कौन सी तड़ी। खेतड़ी, गुर्जर की तड़ी नहीं बेटा, खेतड़ी झुंझुनू तक है विस्तार इसका फैला हुआ। बिल्कुल खेतड़ी झुंझुनू तक फैली हुई है आपके उत्तर में। आप लोग बताया होगा, मैंने काफी बार बताया रखा है कि देखो ये राजस्थान है, राजस्थान में ये अरावली है, यहाँ पर खेतड़ी है झुंझुनू में, और यहाँ पर खेड़ ब्रह्मा। देखो कितना कोइंसिडेंट है ना, इधर भी खेतड़ी इधर भी खे, दोनों तरफ खे है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा क्षेत्र देसरू के नाम से जाना जाता है। कुंभलगढ़ व उदयपुर के बीच का क्षेत्र, अचलगढ़ व गोमुंदा के बीच का क्षेत्र, उदयपुर में रागा व जरगा की पहाड़ियों के बीच का क्षेत्र, प्रतापगढ़ व चित्तौड़गढ़ के बीच की पहाड़ियों का क्षेत्र देसरू के नाम से किसे जानते हैं, बताओ। बताओ देसरू के नाम से किसे जानते हैं। ओह क्या बात है। उदयपुर में रागा व जरगा की पहाड़ियों के बीच के क्षेत्र को, बिल्कुल उदयपुर में रागा व जरगा की पहाड़ियों के बीच के क्षेत्र को कहते हैं। बिल्कुल 100% कहते हैं भैया, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। ठीक है, मैंने आपको काफी बार ऑफलाइन क्लासों में ऑनलाइन क्लासों में बताया होगा कि इधर तो ये देखो, इधर ये तो जरगा और ये है रागा, और जो ये बीच की भूमि है ये कहलाती है देसरू। कहां पर है। उदयपुर में। ये लीजिएगा, संभालिएगा। प्रतापगढ़ के आसपास का भूभाग स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है। वांगड़, बांगड़, काटल या ऊपर माल। प्रतापगढ़ का आसपास का भूभाग किस नाम से जाना जाता है। प्रतापगढ़ के आसपास का भूभाग किस नाम से जाना जाता है, बताओ फटाफट से। बांगड़, वांगड़, काटल या ऊपर माल। यहां पर से इनमें से नाम क्या आएगा, बताओ कौन सा नाम होगा। लो भाई देखते हैं क्या आंसर लेके आते हैं मेरे शेर और शेरनिया। भाई साहब ये तो जबरदस्त है। काटल प्रदेश। राजस्थान में मध्यवर्ती पहाड़ियों का क्षेत्र राज्य के क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत है। मध्यवर्ती पहाड़ियां जो है क्षेत्रफल राजस्थान की कितना प्रतिशत, 23, 9, 11 या 7। और वहां पर जनसंख्या कितनी रहती है ये बताओ, थोड़ी जाकर खुशी हुई। जनसंख्या भी बता देना, लगे हाथ, दोनों ही चीजें क्लियर हो जाएगी। तो बिल्कुल 9%, और इस पर पॉपुलेशन रहती है 10%। अगला क्वेश्चन। अरावली पर्वतमाला की
ढलानों में मुख्य रूप से किस फसल की खेती की जाती है? मक्का, बाजरा, ज्वार या जौ? बताओ किसकी खेती होती है सर्वाधिक? अरावली पर्वतमाला की ढलानों में मुख्य रूप से किसकी खेती होती है? मक्का, बाजरा, ज्वार या जौ? आज नहीं करूंगा मैं आपसे बातें बातें कुछ भी, केवल पढ़ाऊंगा पढ़ाऊंगा और पढ़ाऊंगा। बहुत बातें हो गई आप लोगों से, बातों में लगा देते हो, क्वेश्चन कम होते। देखो अभी बात नहीं की ना, आधे घंटे में कितने क्वेश्चन निकल गए। बातें बातें बंद। तो देखिएगा, बिल्कुल मक्का की करसी होती है, यहाँ पर मिट्टी मिलती है, वो मिलती है लाल मृदा, जो कि मोटे अनाजों की कृषि के लिए उपयोगी है, जिसमें बात होती है मक्का। अगला, अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई चौड़ाई राज्य की किस भाग में है? दक्षिणी पूर्वी में, दक्षिणी पश्चिम, ओहो, दक्षिण पश्चिम में, पूर्व में या मध्यवर्ती में? ऊंचाई व चौड़ाई किधर है? दक्षिण में, दक्षिण पूर्वी में, पूर्वी में, दक्षिण पश्चिम में या मध्यवर्ती में? दक्षिण भी कर दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आंसर तो वैसे भी आप सही दोगे, मुझे पता है। हाँ, मैंने कहा था ना, आंसर तो वैसे भी आप सही दोगे। दक्षिण पश्चिम या दक्षिण भी कर सकते हो, मैंने बताया था आपको, दक्षिण में इसका सर्वाधिक विस्तार है। अगला, निम्न में से किस जिले में अरावली की पहाड़ी का विस्तार नहीं है? सीकर, जालोर, झुंझुनू, अलवर? थोड़ा आप लोगों को कंफ्यूज करेगा, पर आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। बिल्कुल, आपकी बात बोलो, मैं कहा था कंफ्यूज करेगा। जालोर आएगा बेटा इसमें, सीकर में, झुंझुनू में, अलवर में भी। पर जालोर में विस्तार तो है, पर अगर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बात कर रहे हैं अपन, तो इनमें से है तो सही, काफी पहाड़ियां हैं वहां पर बनी हुई, ठीक है, पर यहां पर इनके अकॉर्डिंग अरावली पर्वतमाला का बीच में विभाजन करने वाली नदी प्रणाली है? लूणी बनास, बनास चंबल, बनास बेड़च या बनास माही? यहां पर ये बात करें तो बताओ आंसर क्या होगा? तो मेरे प्यारे से बच्चों ध्यान रखना, अगर बात करें तो यहां पर आंसर होगा लूणी और बनास, क्योंकि नागपानी अजमेर से निकलती है, और ये निकलती है खमनोर की पहाड़ी रामसर से। बात करें यहां पर, तो यहां पर ये आता है अरब सागर के उपवा तंत्र में, और ये आती है बंगाल की खाड़ी में। खाड़ी के अपवा तंत्र में, तो ये आपकी यहाँ पर बात होती है। ये नेक्स्ट बात करें, जोधपुर जयपुर राजमार्ग निम्न में से किस दर्रे से होकर गुजरता है? हाथीनाल, सोमेश्वर, केवड़ा की नाल या बर? आज का आपके लिए लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट से बताओ इसका आंसर क्या होगा। जोधपुर जयपुर राजमार्ग निम्न में से किस दर्रे से होकर गुजरता है? हाथीनाल, सोमेश्वर दर्रा, केवड़ा की नाल या बर दर्रे से होकर गुजरता है? फटाफट से बता डालो, बताओ। तो यहाँ पर जो आंसर होगा बर दर्रे से, और बर दर्रा कहाँ पर है? पाली में, यहाँ से निकलता है, बर दर्रे से गुजरता है, वैसे पाली में पाया जाता है मुख्य रूप से। जोधपुर जयपुर राजमार्ग की बात करें तो बर दर्रे से होकर गुजरता है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, आप लोगों को मिस नहीं करना है। ओफर दिवाली का ऑफर मिस मत कीजिएगा, फायदा उठा लीजिएगा। सीख ऑल कंपटीशन क्लास 24 जितने भी तैयारी करा रहा है, आरएस से लेकर हर प्रकार की तैयारी की, आप लोगों को यहाँ पर टेस्ट सीरीज कोर्स सब कुछ क्या मिलेंगे? 24 डिस्काउंट के साथ मिलेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल ज्वाइन कर लो क्लास 24 आप लोग राजस्थान, ठीक है। मस्त रहो, बिंदास रहो, मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ रहो, सेलिब्रेट करो त्यौहार को, पर अपनी पढ़ाई से दूर मत होना, ठीक है। रेगुलरिटी बनी रहनी चाहिए मेरे बच्चों। फटाफट से क्लास को लाइक कर दो और शेयर कर दो। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। जाने से पहले लाइक करके जाइएगा।